ये सब हरकतें करने से तुम ज्यादा देर तक इस घर का हिस्सा बनी रहोगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? जुल्फकार के आगे पीछे घूमने से, उसकी खिदमतें करने से? यकीन नहीं आता तुम मेरे भाई के साथ ये सब कर सकते हो। भाई इस हाल तक पहुंचे हैं ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आंटी, अंकल, शिजा सभी तो ये चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं। मुझे भी जुल्फ़िकार ने अपनी मर्ज़ी से ही अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और वो जब भी चाहे मुझे निकाल सकते हैं, मुझे वो भी मंजूर होगा। तो फिर ठीक है, आज़ाद कर देता हूँ मैं तुम्हें। इधर जुल्फकार शाह का एक्सीडेंट हुआ, उधर घर वालों की जुबानें कैंची की तरह चलना शुरू हो गई। मतलब बंदा हॉस्पिटल में है और रिश्तेदारों को अपनी पंचायत की फिक्र पड़ी हुई है। बेचारी नूर की तो किस्मत ही ऐसी है, खिदमत करे तो मसला, ना करे तो मसला। अब कि नूर को ओलंपिक मेडल मिलेगा या घर से रुखसती? वैसे सच्ची बात तो ये है कि इस सीन में नूर का किरदार बहुत ही मजलूम दिखाया गया है। जब रिश्ता अपनी मर्जी से जोड़ा था तो अब दूसरों की बातों में आकर उसे छोड़ने का फैसला करना सरासर नाइंसाफी है। ड्रामे का ये मोड़ जज्बाती तो है, लेकिन जुल्फकार का रवैया थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना लग रहा है। पहले सीन में जुल्फकार शाह नूर को बताए बगैर उसे अपनी जिंदगी से आजाद करने का सोच रहा है और फिर अचानक जुल्फकार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद नूर सब कुछ मिलाकर उसकी खिदमत में लग जाती है। आंटी, अंकल और शीजा नूर पर चढ़ाई कर देते हैं जी, और फिर इल्जाम लगाते हैं कि जुल्फकार की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ नूर है। बेचारी नूर दिल बर्दाश्ता होकर जुल्फकार के पास आती है और कहती है कि अगर तुम भी यही चाहते हो तो मुझे आजाद कर दो। यहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग का थीम वाजे है। घर वाले अपनी नफरत निकालने के लिए हादसे का सहारा ले रहे हैं। जुल्फकार की खामोशी उसकी अंदरूनी कश्मकश को जाहिर कर रही है, जबकि नूर का डायलॉग उसकी थकन और टूटे हुए मान की अक्कासी करता है। और अब वो मोहब्बत नहीं बल्कि इज्जत नफ्स की तलाश में है। अवाम इस सीन को देखकर यकीनन नूर के हक में बोलेगी। सोशल मीडिया पर सजाए इश्क जैसे ट्रेंड्स बन सकते हैं। लोग कमेंट्स में लिखेंगे सारी गलती घर वालों की है, या नूर को अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वैसे ये सीन जज्बाती होने की वजह से वायरल होने की पूरी सलाहियत रखता है। तो आपको आज का ये प्रोमो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।